हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मिडवेस्ट लिमिटेड का जो आईपीओ उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। आखिरी दिन काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। स्पेशली 1 बजे के बाद इसको बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। 1 बजे से पहले पहले एक ठंडा सब्सक्रिप्शन था, मतलब कोई खास डिमांड आ नहीं रही थी। और जीएमपी भी एकदम से डाउन हो गई थी। जो जीएमपी 15-17% चली थी, एकदम 5-7% के बीच में आ गई थी। बाद में हल्का सा अपसाइड देखने को मिला जीएमपी के अंदर, क्योंकि क्यूआईबी की तरफ से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो सब्सक्रिप्शन वगैरह और अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस वगैरह, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके अलावा कैनरा एचएसबीसी आईपीओ की लिस्टिंग थी, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। अपकमिंग आईपीओ के बारे में भी अपडेट लेंगे। और एलजी आईपीओ के अंदर गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में भी जानेंगे। कैनरा रोबेको आईपीओ, रूबिकॉन रिसर्च, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कैनरा एचएसबीसी के आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। तो लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली। 106 रुपये में तो अलॉट हुआ, 106 रुपये के अंदर लिस्टिंग देखने को मिली। मतलब उम्मीद तो इससे ज़्यादा थी नहीं। तो इसने कोई ना तो निराश किया और ना ही कोई प्रॉफिट दिया। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसने मतलब आज पूरा गेम दिखाया। बाकी जब लिस्ट हुआ उसके बाद जब मार्केट खुला तो 112 रुपये 80 पैसे तक ये हाईएस्ट जाके आया। लगभग 6% जैसा इसने हाईएस्ट प्रॉफिट दिया। काफ़ी अच्छी बात रही भाई। जिसको उम्मीद ही नहीं थी, कुछ प्रॉफिट मिल गया तो क्या बुरा बात है, अच्छी बात है। और हालांकि देखा जाए इसकी शुरुआत से ही डिमांड जो है कम ही चल रही थी। ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक ठीक थे, इतने वाव भी नहीं थे और इतना रिस्की भी कंपनी नजर नहीं आती थी। ठीक ठीक कह सकते हैं आप, मतलब निराश करने जैसी तो नहीं थी, बट अट्रैक्शन भी इतना ज़्यादा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वैल्यूएशंस वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी नेगेटिव नजर आ रही थी। बाकी आप लोगों ने क्या किया, होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रूबिकॉन रिसर्च की शेयर के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली और कैनरा रोबेको का जो शेयर है उसके अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिली। और दोस्तों, काफी लोग सिर्फ जीएमपी देखकर ही आईपीओ में अप्लाई करते हैं, पर अभी आपने कैनरा रोबेको आईपीओ में देखा उसके अंदर जीएमपी नहीं थी, इसीलिए काफी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। पर उसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे। तो लिस्टिंग पर और लिस्टिंग के जस्ट बाद उसने काफी बढ़िया प्रॉफिट बना के दिया। तो अब आपका ये सवाल होगा कि कोई भी स्टॉक या आईपीओ अच्छा है तो उसके फंडामेंटल्स, इनसाइट्स हम कहां पर देखें। तो यहां पर एंट्री होती है ब्लिंकएक्स की। तो ब्लिंकएक्स एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग के साथ फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट रेकमेंडेशन आपको गाइड करते हैं किस स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कब करनी है। मतलब अब ब्लाइंड गैस नहीं, आप डेटा बैक डिसीजन ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ने 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया है। इस प्लान में आप इक्विटी डिलीवरी, एनएसई, एफएनओ, करेंसी, इंट्राडे और आईपीओ ट्रेड्स बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग कर सकते हो बिना किसी हिडन कॉस्ट के। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए गेम चेंजर है। ये फीचर ऑटोमेटिकली टॉप 5 ऑप्शंस को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन एटीएम, मतलब एट द मनी, एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर। और आप इन्हें एक ही क्लिक में ट्रेड कर सकते हो, सिंपल और सुपर फास्ट। तो अगर आप आईपीओ या स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चाहते हो तो अब वक्त आ गया स्विच करने का ब्लिंकएक्स पर। स्मार्ट, सिंपल और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पाने के लिए आज ही ब्लिंकएक्स डाउनलोड करो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। फिर दोस्तों बात करें मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ की। तो मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ आज आखिरी दिन था। बम्पर जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला आखिरी दिन इस आईपीओ को। जबरदस्त क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 बजे के बाद जो इसको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला वो सारा सब्सक्रिप्शन 1 बजे के बाद ही जो पूरा सब्सक्रिप्शन था। तो लगभग जो बाहर आई है, आप इसके अंदर जो पैसा लगा है वो 1-1:30 बजे के बाद ही लगा है। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए 87 टाइम्स, 87 गुना के आसपास टोटल 5 बजे के आसपास ये सब्सक्राइब हो गया था। 29,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं, लगभग आप मान के चल सकते हैं 29,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें से क्यूआईबीज ने 139 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब किया था। लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है। एनआईआई पोर्शन 167 टाइम्स, 167 गुना के आसपास, लगभग 12,000 करोड़ रुपए एनआईआई के द्वारा लगाए गए। लगभग मान के चल सकते हैं। तो लगभग क्यूआईबीज और एनआईआई ने सिमिलर पैसा लगाया है, बट क्यूआईबीज ने हल्का सा ज्यादा पैसा लगाया, ये अच्छी बात रही। रिटेल पोर्शन 24 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 4,000 करोड़ रुपए रिटेलर्स ने लगाए हैं। और एम्प्लॉय पोर्शन भी 24 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉइज ने लगभग 28 करोड़ रुपए के आसपास लगाए हैं। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है। मतलब जिस हिसाब से शुरुआत में जो जीएमपी ज़्यादा थी, बाद में एकदम जीएमपी डाउन हो गई, तो डिमांड इसकी मिली जुली थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी। तो ओवरऑल सारे पोर्शन बढ़िया सब्सक्राइब हुए हैं। और पर्सनली मैंने रिटेल कैटेगरी के अंदर 5 लॉट अप्लाई किए हैं। और मेरा मन उसके बाद बना जब क्यूआईबीज की तरफ से सब्सक्रिप्शन आया 1-1:30 बजे के बाद, तब मैंने कहा कि लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ये 5 लॉट जो है अप्लाई किए थे। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन है, जीएम पर अपडेट है, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया था, 2 बार दिया था। लगभग 1 बजे के आसपास दिया था और एक लगभग आप मान के चले 3 बजे के आसपास मैंने 2 अपडेट दिए थे। इसलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी वहां पर आपको मिलती रहे।
फिर इस आईपीओ के अंदर हमारे एक अंदाजन अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, एक अंदाजा ही जानते हैं, फिक्स चीज नहीं है। तो बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन 3% जैसे चांसेस हैं, लगभग 100 में से 3 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग 1% चांसेस है, 100 में से 1 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 5 से 5.5% जैसे चांसेस नजर आ रहे हैं, लगभग 100 में से इतने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। आपने देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है और कितने चांसेस हैं आपके। फिर इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है के फिनटेक की वेबसाइट पर 20 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। सैटरडे संडे छुट्टी हो गई, अब दिवाली भी आने वाली है, बट जो स्टॉक मार्केट दिवाली मना रहा है 21 तारीख को, और काफ़ी लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मना रहे हैं। तो मुझे लगता है जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस है वो 20 को मनाने वाले हैं, और शेयर मार्केट 21 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग वगैरह भी करेगा। तो 21 तारीख को छुट्टी रहेगी, और 20 तारीख को मुझे लगता है मार्केट खुला रह सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइम होगा 1:45 से लेकर 2:45 के बीच में दिन के अंदर। ये मतलब चौगड़िया वगैरह के हिसाब से होता है, मतलब शुभ के लिए माना जाता है कि भाई दिवाली के दिन जो खरीदारी करते हैं कुछ शुभ होता है, पूरे साल के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी अगर इस लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो कल की तारीख में 15-17% चल रहा था, आज 5-7% तक आ गया था इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, एकदम डाउन हो गया था। बट अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 9 से 10% के बीच में, 100 से 105 रुपए के बीच में अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। मतलब जीएमपी थोड़ी डाउन हुई है। उम्मीद है, हो सकता है, पॉसिबल है कि बाद में थोड़ी और डाउन भी होते हुए देखने को मिले, तो थोड़ा मतलब हमें इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि जीएमपी पूरा एक फिक्स चीज़ तो है नहीं, एक अंदाजा ही है। फिर दोस्तों बात करें एलजी आईपीओ की। अब एलजी आईपीओ के अंदर क्या है कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोगों की धड़कनें भी आज ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने 1700 रुपये पर प्रॉफिट बुक नहीं किया है। क्योंकि अभी जिनका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए था वो तो देखो क्लैरिटी है उनके मन में, वो तो लेकर एग्जिट हो गए, 50% मिल गया, खुश हो गए। अब कुछ लोगों के मन में क्लैरिटी नहीं होती है कि भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूँ टारगेट फिक्स रखिए, शॉर्ट टर्म रखना है तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रखना है तो लॉन्ग टर्म। टारगेट फिक्स नहीं होगा तो हमेशा फिर नुकसान में रहोगे, फिर ऐसे हड़बड़ाहट में सेल कर दोगे, यार 1700 पे नहीं किया, अब 1650, अरे 1630 चला गया, अरे अब 1620 चला गया, अब क्या करूँ, मतलब आपको ऐसे डर लगने लग जाएगा। फिर क्या किया, हड़बड़ाहट के अंदर 1620-30 ऐसे सेल कर दोगे, फिर आप सोचोगे मैंने काश 1700 में सेल कर दिया होता तो अच्छा रहता। ये ऐसी कन्फ्यूजन के अंदर मत रहो, मतलब फंस जाओगे। फिर कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है, टारगेट बनाइए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो प्रॉफिट लिया, एग्जिट हो गए, फिर बात खत्म, फिर ऊपर कितना ही जाए, डबल जाए, ट्रिपल जाए, अपने को कोई मतलब नहीं। टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो आप ये मान के चलिए कि एकदम लगातार नहीं चलता रहेगा कोई भी शेयर। ये कोई रॉकेट नहीं है कि रॉकेट छोड़ा ऊपर और चला गया, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है कि शेयर ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे भी आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, इस तरह से शेयर चलता है लॉन्ग टर्म में। तो टारगेट है लॉन्ग टर्म का, आप झेल सकते हो, थोड़ा धीरज है तो वो अलग चीज़ है। नहीं झेल सकते हो तो फिर क्यों ऐसा रखते हो आप? आपको झेलना ही नहीं आता कि भाई हमको लॉन्ग टर्म में रखना। लॉन्ग टर्म के लिए पूरी स्ट्रैटेजी होती है, आपको पता है कि अगर नीचे गया, मान लो इस तक 10% तक नीचे गया, आप मान के चलना पड़ता है, कभी 20% भी नीचे गया तो मैं इसको एवरेज करने की कैपेसिटी रखता हूँ, इसको एवरेज करूंगा मैं। तो ये सब चीज़ें अंदर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं है तो जितना प्रॉफिट दिख रहा है वो लेकर एग्जिट हो गए, वो बात खत्म हो गई। फिर क्यों इतना सोच रहे हो? जब स्ट्रैटेजी आप नहीं लगा सकते, दिमाग आप अपना नहीं लगा सकते, आपके पास समय नहीं है, तो क्यों फिर दिमाग लगाना है? अगर है तो फिर उस तरह से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड होती है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए। बाकी कंपनी एलजी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई विशेष नेगेटिव नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, हर साल प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज वगैरह, सब में इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, मतलब लीडिंग पोजीशन के अंदर नंबर आता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब आप लोग क्या करने वाले वो आप लोग सोच लीजिए, आपको क्या करना, होल्ड करना, सेल करना, वो सोच लीजिए। आज भी जिसको एग्जिट होना तो 1700 पर ये आया था, ठीक है ना। ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि काफ़ी लोग क्या कि बार बार कमेंट करते हैं, तो उनका सॉल्यूशन होना जरूरी है। बाकी बाय सेल का बिल्कुल भी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। पर दोस्तों अपकमिंग आईपीओ में अभी बात करें तो किसी की भी डेट्स वगैरह फिक्स अनाउंसमेंट नहीं हुई है। टेंटेटिव डेट्स वगैरह आ रही है मिड अक्टूबर में, मिड नवंबर में, ऐसे डेट्स आ रही है, बाकी कुछ फिक्स चीज़ नहीं आई है, ठीक है ना। लेंसकार्ट का आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है नवंबर के अंदर, फिर ग्रो का आईपीओ, ये कुछ आईपीओ दो हैं जो नवंबर के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं, बड़े आईपीओ हैं। और न्यू एज कंपनियां आप इनको कह सकते हैं, और न्यू एज कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी सपोर्ट काफ़ी रहता है, तो कुछ बेनिफिट भी देके जाते हैं, कुछ निराश भी करके जाते हैं, पर ज़्यादातर न्यू एज कंपनियाँ बेनिफिट देके जाती है, क्योंकि इसका कारण है बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट रहता है साथ में। बाकी जैसे ही कोई अपकमिंग आईपीओ का अपडेट आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर दोस्तों बात करें मार्केट की, तो मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की हल्की सी गिरावट थी, बाकी ओवरऑल मार्केट में आज तेजी देखने को मिली है। बाकी पोर्टफोलियो जो है, मतलब मेरे शेयर के मतलब जो मेरा पोर्टफोलियो उसके अंदर मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा है,
तो उसमें आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएगा। और कल हमने सिल्वर गोल्ड की बात की थी, आज सिल्वर गोल्ड में, आज सिल्वर के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। मैंने आपको कहा भी था कि हो सकता है कि भाई अब एक लेवल आए उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ब्लिंक एक्स सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।